दी गोल्ड वॉच मतलब सोने की घड़ी। इसके राइटर हैं पोंजिकारा रफे। शंकु एक फैक्ट्री में मजदूर था। वह बहुत गरीब था एवं अपने कर्ज से बहुत परेशान था। अगले 3 दिनों में उसे 13 रुपये वेतन मिलने वाला था, जो कि उसके कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं था। वह सोच रहा था यदि उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उसे उसी प्रकार घेरा जाएगा जैसे उपद्रवी लड़के किसी भटके हुए कुत्ते को घेरते हैं। उसके मन में इंजीनियर की सोने की घड़ी चुराने का विचार आया, जो वह लंच के समय उतार कर टेबल पर रख देता है एवं उस समय कार्यालय में भी कोई नहीं होता। अगले दिन सुबह जब शंकु फैक्ट्री के लिए जा रहा होता है तो उसकी पत्नी शंकु से बच्चों के लिए मरहम और केले लाने के लिए बोलती है। इसी समय शंकु को पता चलता है कि उसकी पत्नी को एक और बच्चा होने वाला है। शंकु यह जानकर अपने आप को कोसता है, क्योंकि वह जानता है कि एक और बच्चा मतलब उसके पारिवारिक खर्चे और बढ़ जाएंगे। लेकिन यह सब जानकर भी वह फैक्ट्री के लिए चला जाता है। दिन में 1 बजे लंच होता है। सभी वर्कर और इंजीनियर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। केवल शंकु कार्यालय में अकेला होता है। शुरुआत में वह काफी घबराता है, लेकिन घड़ी को उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। तभी उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। शंकु सोचता है कि किसी ने उसे देख लिया है और वह व्यक्ति इस चोरी के बारे में गार्ड को बताने के लिए गया है। अब शंकु बहुत घबरा जाता है और घड़ी को जेब से निकालकर फिर से टेबल पर रख देता है और हाँफते हुए कार्यालय से बाहर चला जाता है। इस कहानी में लेखक ने गरीब मजदूर के मानसिक अंतर्द्वंद को बड़ी ही सुंदरता से प्रस्तुत किया है। Shanku was very poor. When he knew that his wife was pregnant and the new child would be an extra burden on him, so he cursed himself. Shanku calculated his debts and his need. He was too poor to pay off his debts, so he decided to steal the gold watch to meet this demand. Shanku's cowardice and fear of being caught stop him from stealing the gold watch of engineer in starting. Shanku was a poor factory worker. He was in debts and his wife was pregnant. These were his problem. He thought of solving his problem by stealing the gold watch of the engineer. This was his plan to solve them.